सॉरी आना, मैं बुलेट नहीं पढ़ पाया। पास में ही पड़ा था लेकिन हवा को झोंका आया और बारिश में भीग गया। I'm sorry baby. I'm sorry तुम्हारी माँ को ये करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरी की सजा तुम्हें भी मिल रही है। किसी भले इंसान ने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया है। कौन है वो इंसान? वो इंसान मैं हूं। मैं। आना, मैं भी तेरे साथ अंदर चलती हूँ। मैं ठीक हूँ। तू ऐसी हालत में अकेली कैसे जाएगी? सलोनी मैं ठीक हूँ, प्लीज अभी अंदर घर मत आना। थैंक यू, तू नहीं होती तो मैं इतना ये कदम नहीं उठा पाती। अपना ख्याल रख। ए दिल ना कर तू चाहते, तुझको नहीं इजाजते, दहलीज से ना उतर। और सबूत नहीं दे सकती मैं अपनी सच्चाई का, इस राह अपने प्यार का। मिलते हैं या तो मुझे अपना ले इस चाह या बता दे मुझे से। और क्या है मेरे पास जो मैं दे सकती हूँ। जो कुछ भी मेरे पास था वो सब कुछ तो दे चुकी। अपने होने वाले बच्चे को भी तेरे नाम कर दिया। अपनी का भी तू कसम न खाना, दुनिया की रस्मों को तू निभाना। पछताएगा तू वरना दिल संभल जा जरा। इन तस्वीरों में कितने कीमती पल समेट के सजाए गए हैं। तू चाह प्यार के पल, साथ के पल, पर हमारी जिंदगी की तरह इन दीवारों पे भी तुम और मैं साथ नहीं हैं और शायद कभी नहीं हो पाएंगे। तन्हा रहो या भीड़ में, होती नहीं कम ये तन्हाई। इश्क में सीलन भरी आती कहाँ से है गहराई। कैसे रहेगा तन्हा अकेला, ए दिल तुम मासूम है। आते हैं कैसे आँखों में आंसू, क्या तुझको मालूम है। अपनी का भी तू कसम न खाना, दुनिया की रस्मों को तू निभाना। पछताएगा तू वरना दिल संभल जा जरा। सॉरी, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली। इट्स ओके। आना, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी और तुम सहती रही। तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे एक झूठ को मैं माफ नहीं कर पाया।
मैं उसे नजरअंदाज भी तो कर सकता था। पता नहीं किस जिद पर अटका रहा मैं। मैं भूल गया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। I'm sorry, I'm really sorry। मेरी बेवकूफी और नासमझी के लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों? हाँ? तुम्हारा तो पूरा चेहरा, पूरा शरीर ठंडा। क्या बात है आना? प्लीज मुझे बताओ, तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी ना? कुछ नहीं। आना, कुछ तो है। उस चिट्ठी में तुमने क्या लिखा था? मैंने पहले भी तुमसे पूछने की कोशिश की, लेकिन तुमने टाल दिया। और मैंने दोबारा नहीं पूछा तुमसे, लेकिन अब मुझे जानना है। प्लीज बताओ आना। आई प्रॉमिस आना, आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। आना, आना, आना। रेहान, यामिनी जी, रेहान। क्या हुआ है? पता नहीं, आना एकदम से बेहोश हो गई। तुम जरा डॉक्टर को फोन करो रेहान, जल्दी से। या डॉक्टर शीतल, हाँ जी, आना बेहोश हो गई है डॉक्टर जी, घर पे। आप प्लीज जल्दी आइए। कहाँ थी तुम? कब से फोन लगा रही हूं मैं तुम्हें। मॉम मैं क्या? कहाँ घूम रही थी तुम? यहाँ कयामत आ गई, सब कुछ बिगड़ गया सलोनी, और तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी है। कोई फिक्र है तुम्हें? मॉम, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गई थी। मॉम की तो आदत है बढ़ा चढ़कर बोलने की। क्या बात है, तुम बताओ। बढ़ा चढ़ाकर? इस बार जो तुम्हारे ससुर ने किया है ना, मुझे बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। सारी हदें पार कर दी है गुप्ता ने। सलोनी, डैड ने मॉम का सारा कर्जा चुका दिया। मतलब जो 30 करोड़ रुपए तुम्हारी मॉम को बैंक को देने थे, अब वो डैड को देने होंगे। सलोनी, डैड ने तुम्हारे घर का लोन भी चुका दिया, तो अब तुम्हारा घर भी डैड का। तुम्हारी मॉम के पास अब कुछ बचा नहीं है। क्या कसूर है मेरा? क्या किया है मैंने? सिर्फ तुम दोनों की मदद की है ना, हमेशा। तुम दोनों की शादी करवाई ताकि तुम दोनों खुश रह सको, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? आपको आपके किए की सजा मिली है मॉम। करुण के डैड से बदला लेने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। उनके पैसे लूटे, उनको बदनाम किया। उनकी ऐसी ऐसी बातें आप दुनिया के सामने लेके आई, जिससे सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके पूरे परिवार को चोट पहुंची। मैं आपको बार बार कहती रही, बस कीजिए, बस कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना था। अब देखिए इसका नतीजा। सबसे ज्यादा चोट ना आपको पहुंची है, और आज आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आई हूं, अपनी परेशानी अपनी बेटी के साथ शेयर करने आई हूं। For God से कभी तो मेरे काम आ जाओ। जरा दिमाग लगाओ और सोचो किस तरह अपना घर वापस लिया जाए गुप्ता से। मॉम, मैं क्या कर... देखिए सुनिए, डोंट स्ट्रेस सलोनी। आप दोनों पहले लड़ना बंद कीजिए। मैं मम्मी से बात करता हूँ। उन्हें पता होता है कि हर प्रॉब्लम में क्या करना है। मैं बात करता हूँ उनसे सलोनी। इनका
इनका बीपी काफी लो है, हीमोग्लोबिन भी कम लग रहा है। लगता है ठीक से खा नहीं रही हैं और आराम भी नहीं कर रही हैं। हाँ, कुछ दिनों से काफी परेशान है ये। ना ठीक से इसने खाया है, ना ठीक से सो पाई है, और अपना ख्याल भी नहीं रखा है। और मैं भी कुछ फालतू काम में बिजी रहा हूँ। कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। या श्योर। काफी कमजोरी आ गई है इनकी बॉडी में। इन्हें देखभाल और आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिस्टर माथुर, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्हें कोई फिक्र ना हो। आज से आना का ध्यान मैं खुद रखूंगा। इसकी ठीक होने की जिम्मेदारी आज से मेरी होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर। I'll take this. Please come. रेहान, डॉक्टर शीतल को जरा गाड़ी तक छोड़ देना प्लीज। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। डैड, मैं मॉम को मिल सकता हूँ? बेटा अभी नहीं, अभी मॉम की तबीयत खराब है ना, वो ठीक हो जाए फिर मिलना। अभी तुम अपना होमवर्क करो, आईपैड में खेलो। यामिनी जी। जी चलो। अभी तुम आराम करो, कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं यही हूं तुम्हारे पास। तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। तुम्हारी हर बात मेरे लिए जरूरी है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। ओके? वीडियो कितनी बार कहा मैंने तुझसे कि डिलीट कर दे, लेकिन तू नहीं मानी ना। हाँ, भेज दे यामिनी मैम और आहना मैम को, और सारा नाम आया आहना मैडम पर। हाँ किया मैंने, तुझे क्या और क्या कर लेगी तू? तुझसे ना बात करना बेकार है। तुझसे बड़ा अच्छा है ना। कविता काली मिर्च पकड़ाना। अंधी हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा। काम कर रही हूँ मैं, खुद जाके ले ले। तुझसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती है क्या? जब देखो सड़ी रहती है, पता नहीं क्यों। हाँ सड़ी रहती हूँ, कम से कम तेरी तरह झूठ मूठ में हंसती नहीं रहती ना। की आहना मैडम को दिखाने के चक्कर में ड्रामा कहीं की। हाँ करती हूँ तो वो मालकिन है इस घर के और हम नौकर है, समझी? और जब वो अच्छे से बिहेव करती तो हम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा ड्रामा करिए, वो बेवकूफ बना रही है तुझे वो। वैसे भी उसको अब घर में कोई भाव देता नहीं, अनंत साहब भी नहीं दे रहे हैं, तो ये सब ड्रामा कर रही है वो, झूठी कहीं की। तू सच और झूठ की बात कर रही है? हाँ, इस घर में ना तुझसे ज्यादा नाटक और कोई नहीं करता कविता। तू उमा दी और काका को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। मैं सब जानती हूँ। उस दिन जब तूने करण को फोन किया था ना कि तेरे पीछे गुंडे पड़ गए, वो झूठ था। कोई गुंडे नहीं पड़े थे तेरे पीछे। और लैला जी की इयरिंग तूने चुराई, नाम आ गया बेचारे करण का। और वो रोशनी का वीडियो, कितनी बार कहा मैंने तुझसे कि डिलीट कर दे, लेकिन तू नहीं मानी ना। हाँ, भेज दे यामिनी मैम और आहना मैम को, और सारा नाम आया आहना मैडम पर। हाँ किया मैंने, तुझे क्या और क्या कर लेगी तू? तेरी वजह से आहना मैम पर दोष आया, तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं पड़ता फर्क, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके साथ यही होना चाहिए क्योंकि वो यही डिजर्व करती है। तुझसे ना बात करना बेकार है। तुझसे बड़ा अच्छा है ना।
रोश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? कौन सी गलती? रोश, वो जो डांस क्लब वाला वीडियो था जो यामिनी जी को किसी ने भेजा था और मुझे लगा हाना ने भेजा है, वो हाना ने नहीं बल्कि कविता ने भेजा था। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रोश, लिसन टू मी, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे लगता था कि आना तुझे और आरफ को चोट पहुंचाना चाहती है, तुझे एम से अलग करना चाहती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जेन्युइनली तुम्हारे करीब आना चाहती है। ये सब उसने नहीं किया रोश। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो रेहान? माना कि वो वीडियो अहाना ने नहीं भेजा था, इस एक बात में वो गलत नहीं थी, ओके फाइन, पर बाकी सब जो उसने किया, आरव और मेरा कमरा अलग कर दिया, यामिनी मौसी को तो सर्वेंट क्वार्टर्स में भेज दिया, और सबसे बुरी बात, अपने मॉम से बदला लेने के लिए डैड से शादी की। What about that? तुम ये सब भूल रहे हो? और फिर तुम अहाना की साइड क्यों ले रहे हो? उसने तो तुम्हें घर से निकाल दिया था रेहान। अहाना ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला था रोश, घर से बाहर तो मैं खुद निकला था ना। आप बैठ मेरे पास, कम हियर। रोश, सच्चाई ना एक ताकत होती है, इट्स नॉट अ वेपन, और हमने सच्चाई को एक वेपन की तरह यूज किया है। और पता है, उस एक सच की वजह से ना वो बेचारी आहाना सजा भुगत रही है। रेहान, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। हर बात के दो पहलू होते हैं, इसीलिए शायद हर बार मैं उसको गलत साबित करना चाहता था, और इसी वजह से मैं सब कुछ उसी नजरिए से देख रहा था। हो सकता है उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, बट सच तो ये है कि हमारी वजह से एम और आहाना की लड़ाई हुई, हमारी वजह से आहाना और एम के बीच में दरार आई। रोश, हम दोनों ने आहाना को एम के सामने बहुत गंदी तरीके से पेश किया। मुझे जेन्युइनली लगता है कि हमें आहाना से माफी मांगनी चाहिए। रेहान, पता है तुम एक गिल्ट ट्रिप पे हो, और वो वीडियो वाली बात को लेकर तुम गिल्टी फील कर रहे हो, इसलिए तुम अहाना की सारी बुराइयों में अच्छाई देखने की कोशिश कर रहे हो। रेहान, अहाना गलत है, और जो भी हमने अब तक सोचा ना वही सही है। और सुन लो रेहान, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। नहीं, मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहीं जल्दबाजी में मैंने एम और आहाना के बीच में दरार तो नहीं पैदा कर दी। पिछला जो भी हुआ उसे वहीं छोड़कर अब आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सी बातें करनी है मुझे, अभी बहुत सी बातें प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी मतलब? टाइम टू वेक अप। आराम से। तुम क्यों लाए? निसरीन को बोलते। निसरीन। निसरीन से तो छीन के लेके आया हूं, तो निसरीन को कैसे कहता? अनंत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो कहना है कह लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये जो सूप है ना, ये सूप ठंडा हो रहा है, तो पहले सूप फिर बात है। अनंत, प्लीज मुझे कह लेने दो। पहले 2 थे, अब 3 हो गए। तुम बिल्कुल बच्चों की तरह जिद्दी हो। कभी कभी तो सोचता हूं जब हमारा बच्चा होगा तो मुझे 4-4 बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। हॉट सूप। मैं जानता हूं आना, पिछले कुछ दिन हमारे लिए ठीक नहीं थे।
मैंने तुम्हारे साथ ठीक बिहेव नहीं किया। तुम मुझसे बात करना चाहती थी और मैंने तुम्हें मौका ही नहीं दिया बात करने का। इसलिए आप सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ। नहीं सॉरी मत बोलो प्लीज, मेरी बात सुन लो। पहले मुझे कहने दो, फिर तुम्हें जो कहना तुम कहना। जब तक मैं इस ऊंचेपन के एहसास से खाली नहीं हो जाता, मैं कुछ सुन नहीं पाऊंगा। मैंने तुम्हारे जज्बातों को समझा ही नहीं, बस तुम्हें अपने आप से दूर करता गया। पर मैं वादा करता हूं, अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम और मैं अब एक नई शुरुआत करेंगे। पिछला जो भी हुआ उसे वहीं छोड़कर अब आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सी बातें करनी है मुझे, अभी बहुत सी बातें तुमसे। प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी मतलब? प्लीज ये नाराजगी छोड़ दो गिने शिकवे, प्लीज मुझे माफ करोगे ना? प्लीज ये नाराजगी छोड़ दो गिने शिकवे, प्लीज मुझे माफ करोगे ना?